अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक इको स्टार के नाम से एलईडी है जी 32 इंच। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसमें लाइट रोशन नहीं होती। ये आप देख रहे हैं, इसका इको स्टार का ये इसमें लैंग्वेज आ चुकी है, लेकिन ये सेट है हमारा, इसकी लाइट वगैरह रोशन नहीं हो रही। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अब मैं इसे ओपन करने लगा, उसके बाद चेक करता हूँ क्या इसकी बैक लाइट का प्रॉब्लम है या इसका इन्वर्टर का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं इसे ओपन करने लगा हूँ। ये इसका मॉडल नंबर है जी इस एलईडी का। ठीक है, अब मैं इसे ओपन करने लगा हूँ। इसका बैक हिस्से वगैरह के पेज मैंने ओपन कर दिए हैं। ये इसको मैं अलग करने लगा हूँ। ये इसका मैंने स्पीकर के और पैनल के ग्रे वगैरह उतार कर अलग कर दिया है, टच पैनल। ठीक है जी, अब मैं सबसे पहले ये इसकी स्टेप वगैरह उतारने से पहले इसका मैं ये पहले लाइट चेक करता हूँ क्या इसके इन्वर्टर में प्रॉब्लम है या इसकी बैक लाइट का प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद आगे चेक करते हैं। इसको मैंने अलहदा ओपन करके एलईडी टेस्टर की मदद से चेक किया है जी। ठीक है जी, इसकी बैक लाइट का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब मैं इसे ओपन करने लगा हूँ। ये इसकी एलईडी स्टेप वगैरह मैं इसके उतारने लगा हूँ। ठीक है, दोनों तरफ से उतार कर इसको बाहर निकालूँगा और इसके बाद इसके ये वाले सामने इसके जो पेज आ रहे हैं ये मैं ओपन करके इसका ऊपर वाला कड़ा सबसे पहले उठाऊँगा। ठीक है, उसके बाद आगे चेक करते हैं। ये इसको मैंने कड़ा इसका ओपन कर लिया जी। ठीक है जी, और इसके नीचे से ये जो टैब वाला हिस्सा है इसको भी मैंने ये ओपन कर लिया, अलहदा कर लिया। अब इसका ये ऊपर वाला पैनल मैं उठाने लगा हूँ। उसके बाद इसके नीचे एलईडी चेक करते हैं। ये इसका पैनल मैंने उठा लिया इससे। ठीक है जी, अब इसका ये ऊपर वाला फ्रेम इसका उतारने लगा हूँ। इस फ्रेम के बाद इसका ये पेपर उतारने लगा। उतारने के बाद इसके नीचे एलईडी आ जाएंगी। अब ये मैंने इसका कड़ा इसका ओपन कर लिया। ठीक है जी, ये अब इसके पेपर उठाने लगा हूँ। ये अब इसके नीचे एलईडी आ चुकी है इसकी। ठीक है, अब हम इसकी चेक करते हैं इसकी कितनी एलईडी ख़राब हो चुकी हैं या क्या प्रॉब्लम है इसमें। एक ख़राब है, दो ख़राब है, कितनी ख़राब है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें पहले भी इसकी एलईडी चेंज हो चुकी हैं। ठीक है जी, एक ये लगाई गई है, दूसरी ये लगाई गई है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यार इसको रिपेयर कर दें, नहीं ये नहीं कहते कि नहीं लगा दें, इसमें पूरी पट्टी वगैरह नहीं लगा दें। अब इसमें ये ठीक है, ये ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बना। इसकी ये भी जल चुकी है, ये भी इसकी जल चुकी है, ये निशान लगा हुआ है, ये भी इसकी जल चुकी है। अब ये फिर इसकी तीनें और जल चुकी हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब भी इसकी आप एलईडी की बैक लाइट का प्रॉब्लम बने, आप टोटल उसकी जितनी भी एलईडी सभी चेंज कराएं और नई लगवाएं। उसका ये फ़ायदा होता है कि बार बार आपको एलईडी खुलानी नहीं पड़ती। ठीक है जी, रिपेयर करने का मसला नहीं बनता बार बार बैक लाइट का। ये भी इसकी जल चुकी है, ये भी जल चुकी है, ये भी जल चुकी है। जो पहले लगाई है वो तो आप बिल्कुल ठीक खली हैं, वो नहीं जली। ठीक है, ये इस तरह आप इसकी अगर ये लगाएंगे तो फिर इसमें कल हो सकता है कोई और जल जाए। इससे बेहतर होता है इसकी पूरी पट्टी नई डाल दें। अब हम इसके ये नई पट्टी डालेंगे, फिर आपको चेक कराते हैं। ये अब इसमें मैं नई पट्टी लगाने लगा हूँ, ये 3। ठीक है जी, ये वाली अब इसमें मैं नई फिटिंग करने लगा हूँ, जेन्युइन है इसी तरह की। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी ये तीनों पट्टी नहीं लगा दी हैं। ठीक है जी, अब मैं इसको पावर देकर चेक भी कर लेता हूँ क्या ये वर्क भी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ये इसकी मैंने एलईडी सभी लगा दी हैं। ठीक है जी, अब इसके ऊपर मैं पैनल लगाने लगा हूँ, पेपर वगैरह इसके मैंने ये लगा दिए हुए हैं। ठीक है, ये रोशन भी हो रही हैं। पैनल के बाद आपको इसके ऊपर ये एक और कड़ा लगाऊंगा, उसके बाद पैनल रखा जाएगा।
इसके ऊपर एक कड़ा लगा दिया है जी, ठीक है जी। अब इसके ऊपर मैं पैनल रखने लगा हूँ, लेकिन ये कड़े के साथ साथ ये बारीक साइज़ की कनस बनी हुई है, उसके अंदर ही वो पैनल आपको हो, ये ना उसके बाहर हो आपको पैनल टूट जाए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें, फिर उसके बाद इसकी फ़िटिंग करें। मैंने इसका पैनल वगैरह और उसके ऊपर वाला कड़ा वगैरह इसके फ़िटिंग कर दी है, ठीक है जी। अब इसको मैं पावर देकर चेक करने लगा हूँ। ये देख लें जी, ये अब हमारी एलईडी मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुकी है जी। अब इसकी मैं बाकी फ़िटिंग करने लगा हूँ, क्योंकि ये नीचे से ओपन है। मैंने सिर्फ ये चेक करने के लिए ये इसको फ़िटिंग किया, ठीक। अब इसको मुकम्मल फ़िटिंग करके चेक करता हूँ। इसका मैं पैनल और स्पीकर के ग्रे वगैरह लगाने लगा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारी एलईडी मुकम्मल तौर पर चल रही है जी, ठीक है जी। इसकी आवाज़ भी आ रही है और रिज़ल्ट भी है, ठीक है जी। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।